हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बिकॉज बहुत सारी डिवाइन सोल्स को स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पास जितने हीलिंग सेशंस हैं, जितने हीलिंग के क्लाइंट्स हैं, वो सभी शिकायत कर रहे हैं नाउअडेज कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। कुछ ना कुछ उनको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बस आपको भी मैं बोलना चाहूँगी कि आप ध्यान रखिए। इट्स जस्ट कुछ मौसम की गड़बड़ है और कुछ एनर्जी की गड़बड़ है। अभी जैसा कि आपको भी पता है कि न्यू मून आने वाला है एंड 7/7 पोर्टल भी आ रहा है। अपनी एनर्जी को बहुत संभाल के रखिए। आप में से कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि मैं हेटर्स की एनर्जी चैनल करूं, सो मैंने डिवाइन से गाइडेंस मांगी एंड मुझे गाइडेंस मिली। आई वॉज वेटिंग फॉर इट, इसीलिए आज ये वीडियो आ पा रहा है आपके सामने। तो अभी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने आपके हेटर्स थे, ठीक है, डिवाइन, हमारे फादर, हमारे यूनिवर्स क्लियरली वार्न कर रहे हैं आपके हेटर्स को कि आपके हेटर्स अब आगे अपनी हरकतें करना बंद कर दें। बिकॉज आपके हेटर्स आर लाइक नाउ डिवाइन के हेटर्स। डिवाइन के हेटर्स हैं वो, आपके हेटर्स नहीं रहे। आपका पर्सनल अब कुछ भी नहीं रहा। आपने जिस लेवल का सरेंडर किया है, एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा प्लीज़। आपने जिस लेवल का सरेंडर कर दिया है ना, तो हम जब सरेंडर होते हैं तो क्या है, दुख भी मेरा दुख भी आपका और आपका मेरा सुख भी आपका, है ना। तो सब कुछ सरेंडर है। आप जो भी दो, हम जब अपने ईश्वर को ये बोल देते हैं तो ईश्वर भी हमें उतने ही हज़ार हाथों से अपनाते हैं। और वहाँ पर अगर कहते हैं ना कि अगर आपने भक्त को छेड़ा तो अपने भगवान से शत्रुता ले ली, है ना। तो यही कुछ आपके हेटर्स के साथ हो रहा है। क्लियरली डिवाइन की गाइडेंस है कि ना छेड़ा जाए अब उनके लवर्स को, उनके प्यारों को ना छेड़ा जाए, ना छेड़ा जाए। जजमेंट, क्लियर जजमेंट पास हो गया है। डिवाइन पावर्स ने सारी सत्ता अब आपके जीवन के अपने हाथ में ले ली है। आपके दुश्मन नहीं हैं। आपके दुश्मन डायरेक्टली डिवाइन के दुश्मन हैं, डिविनिटी के दुश्मन हैं, ह्यूमैनिटी के दुश्मन हैं, प्योरिटी के दुश्मन हैं, ठीक है। तो बहुत एक क्लियर साइन दे दिया है, बहुत क्लियर वार्निंग दे रहे हैं डिवाइन आपके हेटर्स को, आपके मैनिपुलेटर्स को और आपके कार्मिक्स को। बहुत बहुत क्लियर गाइडेंस है ये, बहुत क्लियर एक वार्निंग है ये कि ना अब छेड़छाड़ करें। भोगने पर आ गए हो, पहचानो और इस चीज़ को रिग्रेट करो कि आपसे ये गलतियां हुई। बजाय अपनी गलतियों को रिग्रेट करने के, अगर आप वापस से घुसकर डिवाइन सोल्स के साथ बदले का साइकिल चलाना चाहते हो, यहाँ पर इन हेटर्स के लिए बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत, रियली बहुत गलत हो जाएगा। आई मीन टू से इतना ज़्यादा हो जाएगा। अगर अब गलत करने की ज़रा भी कोशिश की तो डिवाइन की इतनी गुस्से का सामना करना पड़ जाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। अल्टीमेट बर्बादी, अल्टीमेट बर्बादी, ठीक है। कहीं ना कहीं एक जजमेंट यूनिवर्स ने पास कर दिया, एक जजमेंट डिवाइन ने पास कर दिया और बिल्कुल भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि डिवाइन सोल्स को बैठकर सताया जाए, डिवाइन सोल्स को तंग किया जाए, उनकी एनर्जी के साथ मैनिपुलेशन किया जाए। क्योंकि इसमें डिवाइन अब बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उनके प्यारों के साथ या उनके जो इन्होंने एक हाई लेवल वर्क इन डिवाइन सोल्स को सौंपने के लिए इस धरती पर भेजा है, यहाँ पर कोई और एनर्जी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सके। और जो लोग ख़ास तौर से पहले से सोल पर्पस में लग चुके हैं, उनका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर आपके हेटर्स आपके लिए जो कुछ भी फैला रहे हैं, रूमर्स, जो कुछ भी आपकी आभा से परेशान होकर, आपकी लाइट से परेशान होकर, आपकी ऑरा से दुखी होकर जो कुछ भी हेटिंग वो फैला रहे हैं आपके खिलाफ, जैसी भी हैट, वो सीधा सीधा आपके सोल पर्पस पर अटैक है। वो आपसे ज़्यादा आपके सोल पर्पस पे अटैक है। क्योंकि जो हेटर्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके काम पे अटैक, आपकी ऊर्जा पर अटैक और आपके पर्पस पे अटैक। ये अटैक डिवाइन नहीं सहन करने वाले हैं। बहुत क्लियर गाइडेंस है कि जो कोई भी डिवाइन सोल अब सताई जाएगी उसका न्याय खुद ईश्वर करेंगे, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स
क्लियर, डिवाइन इंटरवेंशन आ गई है। डिवाइन अपने अपने जरिए से अब इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, क्योंकि आप इतनी अच्छी, इतनी प्योर सोल है ना कि आपने लाइफ टाइम माफ़ी का रास्ता चुना है, आपने छोड़ा, क्योंकि आप उस लेवल की चीज़ें उन लोग के साथ कर नहीं सकते थे। आपको अपनी कैपेसिटी मालूम थी, आपको अपनी सीमाएं मालूम थी, और आपने उन्हीं सीमाओं में रहकर ज़िंदगी को जिया, जिसकी वजह से आज डिवाइन आपसे बहुत हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश हैं डिवाइन आपसे। ठीक है, अब अगर आपने अपनी सीमाओं को पार नहीं किया, अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं किया, और आपने इस चीज़ को समझा कि ये आपके कर्मा है जो आपको चुप रहकर आपने चुक्त किए, आपने सहन किए, चाहे भोगे, कुछ भी कह लीजिए इसको, लेकिन डिवाइन ने वो देखा है आपका सरेंडर डिवाइन का, क्योंकि हर डिवाइन सोल जब कुछ भी सह रही होती है, कुछ भी उसके साथ टॉक्सिसिटी हो रही होती है, वो हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं कि ये मेरे कोई पास्ट कर्मा है जो मुझे रिटर्न आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे इनको इस वक्त को निकालना होगा। आपने यही सोचकर इन वक्तों को निकाला, और जिन हेटर्स ने ये समझने की गलती कर दी कि ये आपकी कमज़ोरी थी या ये आपका बुद्धूपन था, कि आप बेवकूफ़ी थी कि आप उनकी चालाकी को समझ नहीं पा रहे, आप उनकी चालाकी को क्यों नहीं समझ पा रहे? 2 टाइम अन्न खाते थे आप क्यों नहीं समझेंगे कि कोई आपके साथ चालाकी कर रहा है, कोई आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहा है? लेकिन अगर वो ये सोच के बैठ गए कि उन्होंने आपको लाइट में ले लिया, हल्के में ले लिया, अभी डिवाइन आपको फुल अबंडेंस देके, फुल ऑन सक्सेस देकर आपको ऐसी लाइट में ला रहे हैं जहाँ पर इनके मुंह खुले रह जाने वाले हैं। इन हेटर्स को समझ आएगा कि आपकी पावर कभी भी कम नहीं थी, आप कभी भी पीछे नहीं थे, आप कभी भी मूर्ख नहीं थे, बुद्धू नहीं थे, आप बस चुप थे, आप बस सरेंडर थे। एक लेवल आता है जहाँ पर डिवाइन चीज़ें अपने हाथ में लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा बहुत हुआ। अब अगर या तो ये समझ जाएंगे या तो ये पीछे हट जाएंगे और अपने राह पकड़ लेंगे जहाँ पर आप अपनी राह पर आगे बढ़ चलोगे। अगर दूसरा सिनेरियो है उसमें भी आगे तो आप बढ़ोगे ही सही, लेकिन अगर इन लोग ने आपसे फिर छेड़छाड़ करने की कोशिश की, आपकी एनर्जी में मैनिपुलेशन करने की कोशिश की, तो ये बहुत बुरा भुगतने वाले हैं। और यहाँ पर आप भी इनको नहीं बचा पाएंगे, आप भी इनका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आपकी क्षमता से बाहर है ये चीज़। आपने अगर बदला लेने का नहीं रखा कभी एटीट्यूड, तो दैट्स गुड फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आप अगर बदला लेते तो पता नहीं किस लेवल का, छोटे मोटे लेवल का होता, और आप इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाते अपनी सोल जर्नी को छोड़ के। लेकिन क्योंकि आपने मूव ऑन करना चूज़ किया, तो जो कर्मा है वो तो डिवाइन को किसी न किसी रूप में इनको देना ही है, वो डिवाइन अब इनको देंगे, इनके लेसन स्टार्ट हो जाएंगे, आप अपनी राह आगे बढ़ेंगे और इनके लेसन स्टार्ट होंगे। अब ये जो न्यू मून आ रहा है, यहाँ पर आपको एक सिंपल सी रेमेडी बताती हूँ। 7/7 पोर्टल भी आ रहा है और आपका न्यू मून भी आ रहा है, तो आपको एक बहुत सिंपल सी रेमेडी बताती हूँ। हर वक्त अपने आप को ये याद दिलाते रहिए कि आप कितने वर्दी हैं, आप कितने प्रीशियस हैं। नो मैटर आपकी कंडीशंस कुछ भी हैं, आपकी सिचुएशंस कुछ भी हैं, मैनिफेस्टेशन का बहुत बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा पोर्टल है, एंड बहुत ज़्यादा चांस हैं आपके मैनिफेस्टेशन के। तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को, इस सुनहरे अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है। अपने आप को पूरी तरह से अच्छे से मिरर में देखिए, ठीक है? ये प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप को मिरर में देखिए और मिरर में देखकर बोलिए कि आप कितने, अपने आप को बोलिए आप कितने अमेजिंग हैं, आप कितने वर्दी हैं, आप कितने प्रीशियस हैं, आप कितने भाग्यशाली हैं, आप डिवाइन के कितने प्रिय हैं। ये इसको मैंने रेमेडी का नाम दे दिया, अदरवाइज़ ये एक रिचुअल की तरह करिए, इसको करिए और कुछ दिन बाद आप अपनी एनर्जी में खुद ही फ़र्क देखना महसूस करो कि जिन भी लोगों को इन नेगेटिव एनर्जीज़ की नेगेटिविटी किसी भी तरह का साइकिल में, लूप्स में फंसाने की कोशिश कर रही है और उसकी वजह से आप फंस रहे हो, जा रहे हो, या फिर कुछ भी किसी भी लेवल का अगर आपका टाइम या एनर्जी वेस्ट हो रहा है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। कुछ दिनों में आप पाओगे कि आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पर फोकस्ड हो, कोई और कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता आपकी लाइफ में। ओके, तो ये एक ऐसा अफर्मेशन है जो आपको करने हैं बार बार। ये एक ऐसा टेक्निक है
तो आपको मिरर में करना है ये, अपनी ही आंखों में आंखें डालकर आपको अपने आप को याद दिलाना है कि आप कितने वर्दी हैं, आप डिवाइन के कितने प्यारे चाइल्ड हैं, आप कितने सच्चे और अच्छे हैं, है ना। आप कितने प्रीशियस हैं, आप कितने वर्दी हैं, आप कितने वैल्यूएबल हैं, और डिवाइन आपसे कितना प्यार करती हैं। आप भाग्यशाली हैं, आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं। और एक बात अपने आप को ज़रूर बोलते रहिएगा मिरर में देखकर कि मेरा मैनिफेस्टेशन आ चुका है, ठीक है। ये आप बार बार बोलेंगे, कुछ ही दिनों में आप अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस देखने लग जाएंगे। 7 पोर्टल एनर्जी, 7 नंबर, स्पिरिचुअलिटी का नंबर, आपके असेंशन का नंबर। असेंड होइए, आगे बढ़िए, कुछ नहीं पड़ा इन कार्मिक साइकिल्स में जाने से, इनमें बार बार एंटर होने से। अगर आप इनके साथ सिंपैथी भी करेंगे तो भी आप अपना नुकसान करेंगे, सिंपैथाइज करेंगे, अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करेंगे, वापस से आपको वही सब मिलने वाला है कि आपने ही सब कुछ गलत किया है, आप ही गलत हैं, सारे कलेश आप ही को मिलने वाले हैं। अगर आप अच्छा भी करने जाएंगे, सहानुभूति करेंगे, सिंपैथी करेंगे, और अगर आप बुरा करने जाएंगे, बदले का वेट करेंगे, कर्मा का वेट करेंगे, तो भी आप अपने ही टाइम एंड एनर्जी के साथ गलत करेंगे। बिकॉज वहाँ पर भी आप अपने आप को ये कर लेंगे, रोक लेंगे, स्टैग्नेंट कर लेंगे, अपने आप को रुकेंगे आप देखने के लिए कि ये इंसान भुगत रहा है, और भुगत रहा है तो कितने लेवल का भुगत रहा है। हाँ मुझे देखना है, हाँ मुझे चाहिए, बदला चाहिए, डिवाइन क्या करने जा रहे हैं इसके साथ, ये सब देखना आपकी चॉइस नहीं है, आपका पर्पस नहीं है, ठीक है। आप आगे बढ़िए, मैं आपको ये बताती हूँ, और मैं सच में आपको अनुभव के आधार पर ये बता रही हूँ। डिवाइन यही आपको सब कुछ बिन मांगे भी दिखाते हैं। एक डिवाइन सोल को सताने का नतीजा क्या होता है, ये एग्जाम्पल डिवाइन ही इस धरती पर दिखाते हैं, रखते हैं। एक डिवाइन सोल को सताने का, उसकी एनर्जी से छेड़छाड़ करने का, और उसकी सोल पर्पस में बाधा डालने का, इनको हेटर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत सारे आपके जो ऐसे कार्मिक थे, वो एक कलेक्टिव में कार्मिक एनर्जीज जो है वो बहुत बड़े फाइनेंशियल लूप में फंस गए हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं, फाइनेंसेस बहुत ख़राब हो रहे हैं। और यहाँ पर ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, या आपके काम में टांग अड़ाने की कोशिश की थी, क्योंकि आपकी प्रॉस्पेरिटी से चिढ़कर, आपको आती हुई सक्सेस से चिढ़कर आपके कामों में, आपके काम में, आपके पर्पस में टांग अड़ाने की कोशिश की गई थी और परेशान करने की कोशिश की गई थी। आपको ना ऐसे किया गया था, तरह तरह की जिम्मेदारियाँ देके। ये ना क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स रहे हैं, और इन्होंने आपके ऊपर अननेसेसरी जिम्मेदारियों को लाद कर आपके साथ एनर्जी मैनिपुलेशन करने की कोशिश की, क्योंकि आपकी एनर्जी कोई बहुत बड़े पर्पस में काम आ रही थी, आपकी एनर्जी बहुत बड़े पर्पस के लिए थी। तो इन्होंने छोटे मोटे कामों में आपको उलझाने की कोशिश की है। छोटे मोटे काम से मेरा मतलब है, जो आपके ड्यूटीज़ आपके फैमिली के टुवार्ड्स बनते थे, वो तो आप कर ही रहे थे। वो तो आप इतनी अच्छी सोल हैं, इतने प्योर सोल हैं कि वो तो आप कभी किसी को भूखा रख नहीं सकते और किसी को परेशान कर नहीं सकते। लेकिन उसके अलावा आपके ऊपर अननेसेसरी ड्यूटीज़ थोपना, फालतू का चीज़ों में आपको एंगेज करना, फॉर एन एग्ज़ाम्पल जहाँ पर आपकी जैसे मान लीजिए ज़रूरत भी नहीं है, तो फैमिली और सोशलाइजेशन के नाम पर आपको लेकर जाने का, ज़बरदस्ती आपको वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट करवाने का, एनर्जी वेस्ट करवाने का आपका, ठीक है। चीज़ों को पहले खुद ही ख़राब करके फिर आपके ऊपर उनको ठीक करने की जिम्मेदारी लादना, ऐसे सब चीज़ों में आपको एंगेज करने की कोशिश की। इनकी गलतियों को, इनके किए को भोगना आपका काम नहीं था। इनके किए को ठीक करना कभी भी आपका काम नहीं होता। हाँ, फैमिली में रहते हुए चीज़ें ख़राब होती हैं, हम सभी मिलकर उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। बट अगर कोई कॉन्स्टेंटली बैक टू बैक गलतियाँ किए जा रहा है, चीज़ों को खुद से ख़राब कर रहा है, फैमिली मेम्बर्स को बिगाड़ रहा है, उनके साथ ख़राब चीज़ें कर रहा है, और उसको आपसे उम्मीद करे कि अभी मैंने ये कर दिया है, हो गया तो हो गया, अभी तुम बैठ के सुधारो इसको, तो ये बिल्कुल भी कहीं से भी किसी भी तरह से आपकी ड्यूटी नहीं बनता है। आपकी ड्यूटी है साथ देना, आपकी ड्यूटी अपने सर पे सारा सबका बर्डन ले लेना नहीं है। फैमिली मेम्बर होने की हैसियत से साथ देना बनता है, डेफिनेटली बनता है। आपका यहाँ पर
एनर्जी को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करवाने की कोशिश की है। और ये आपने क्लियरली फील किया होगा फिजिकल वर्ल्ड में इस पर्सन से दूर होकर। जब आपने देखा होगा अपनी लाइफ को, अगर आप हो पाए हैं सक्सेसफुली, आपने देखा होगा आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस या आपका एक्टिवनेस का, आपके एक्शन का रेशियो जो है वो बढ़ गया होगा, डबल हो गया होगा। तो यहाँ पर इस न्यू मून पर इन एनर्जीज़ को फिर से वार्निंग है, बिकॉज बहुत सारी एनर्जीज़ फिर से ऑरा में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर वार्निंग है, हट जाइए रास्ते से वरना कुचल दिए जाएंगे। डोंट माइंड माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स पे मत जाइएगा, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। माइंड मत करिएगा, मार्क करिएगा, समझिएगा इनको कि हट जाइए, रास्ता मत रोकिए। तो पर्पस कितना बड़ा है ना, पर्पस हाथी के जैसा है। हाथी कितना बड़ा, कितना विशाल होता है। और हाथी जब अपनी फुल फ्लेजेड चलता है तो वो देखता नहीं है कि उसके पाँव के आगे क्या आ रहा है। फिर अगर कोई जान के उसके सामने आता है तो ये फिर उसकी गलती है। तो यहाँ पर भी आपका सोल पर्पस, आप गो विद द फ्लो में आ चुके हैं, आप अपने सोल पर्पस को लेके निकल चुके हैं। अभी जो रास्ते में आएगा वो डिवाइन द्वारा हटाया जाएगा और बुरी तरह हटाया जाएगा। बुरा लगता है ऐसी एनर्जीज़ के लिए, क्योंकि अज्ञानी है, नहीं समझ पाते हैं कि इनको लगता है ना कि ये हमारे साथ कर रहे हैं, हमको हरा रहे हैं, हमारे साथ चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन सत्य ये है, ये डिवाइन से पंगा ले रहे हैं, ये डिवाइन की पावर्स को छेड़ रहे हैं। यहाँ पर जब एक डिवाइन सोल इस धरती पर बर्थ लेती है ना, तो वो डिवाइन की ऊर्जा को ऑलरेडी अपने अंदर लेकर आई है। तो जिन लोगों में सुप्त अवस्था में ये रहती है और जो लोग अवेकनिंग में आ गए, जिनकी ये ऊर्जा जागृत हो गई, उनसे आप पंगा फिर नहीं ले सकते हो। आप वहाँ पर जाना मतलब खुद ही को मुसीबत में डालने के बराबर है। तो वहाँ पर जाएंगे आप तो अपने रिस्क पर जाइएगा। इन कार्मिक्स के लिए डायरेक्ट चेतावनी है। वहाँ पर अगर आप घुसने की कोशिश करेंगे, दोबारा एंट्री की कोशिश करेंगे, बार बार वापस से घुसने की, वापस से परेशान करने की कोशिश करेंगे, अपने रिस्क पर करिएगा। बिकॉज फिर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी आने वाले हैं, बहुत भारी नतीजे आने वाले हैं। जीवन एक बार मिला है, जीवन बार बार नहीं मिला है। लिमिटेड टाइम है इन सोल्स के पास भी, डिवाइन सोल्स के पास, अपने पर्पस को करने के लिए। हाँ, मैं कहना भूल गई बीच में, अपने सोल पर्पस को क्लेम कर लीजिएगा और अपनी इस फ्रीडम को भी क्लेम कर लीजिएगा। तो यहाँ पर धरती पर हर एक के पास एक लिमिटेड टाइम है कि वो अपने आए और अपने कार्मिक्स को लूज़ करे और अपने पर्पस को सॉल्व करे, अपने पर्पस को कंप्लीट करे, है ना। उसके बीच में अगर कोई आता है हैंग्ड मैन, उसको कोई लटकाने का प्रयास करता है, वहाँ पर कोई अटकाने का, लटकाने का, परेशान करने का प्रयास करता है, खुद पर कुछ भी वर्क ना करके उस इंसान के राह में बाधा रोड़ा डालना, जो एक स्टार की तरह है, ठीक है, स्टार और द हैंग्ड मैन, कोई शाइनिंग स्टार है और उसको आप हैंगमैन की एनर्जी में लाने की कोशिश करोगे, ऊर्जा में लाने की, उसे लटकाने अटकाने की कोशिश करोगे। क्या कभी किसी की चमक को कोई रोक पाया है? सूरज की चमक को कौन रोक पाया है? स्टार की चमक को कौन रोक पाया है? कोई नहीं ना, ठीक है। बादल भी जो आते हैं वो खुद ही छट जाते हैं, बादल को छटना पड़ता है, बादल को सामने से हटना पड़ता है। आता है खूब घनेरा बादल आता है, ढक जाता है, सूरज चांद को भी ढक देते हैं, लेकिन हटना आखिरकार बादल को ही पड़ता है। सूरज फिर उगता है, बार बार उगता है, वही रोशनी देता है, वही उजाला फैलाता है। प्रकृति अपने ही डिसिप्लिन के साथ चलती है। क्या कभी बादलों का कोई डिसिप्लिन होता है? कोई आने जाने का वक्त होता है? नहीं ना। तो जब उनके आने और जाने का कोई वक्त नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज़ भी उन्हीं को करना पड़ता है, हटना भी उन्हीं को पड़ता है, झुकना छटना उन्हीं को पड़ता है। आप कभी भी किसी की लाइट को नहीं रोक सकते हो। यही समझने की भूल ये हेटर्स कर देते हैं कि ये आपकी लाइट को रोकने की कोशिश करते हैं। ये भूल जाते हैं प्रकृति का नियम कि लाइट को कोई भी नहीं ना रोक पाया है, ना रोक पाएगा। सदियों से सूरज निकल रहा है और निकलेगा। सत्य का सूरज भी ऐसा ही होता है। झूठ के बादल लाख ढके लेकिन फिर हट जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसी उम्मीद को ध्यान में रखते हुए, डिवाइन को सरेंडर करके, अपनी ऊर्जा को प्योर करते हुए आप बस अपनी राह पर बढ़ते चलिए। सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, सब चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी।
राह के बादल अपने आप हट जाएंगे, सब ऑब्स्टेकल्स खुद ही हट जाएंगे, क्योंकि आपको तो हटाने की ज़रूरत भी नहीं है, डिवाइन खुद ही हटा रहे हैं। आप बस इंजॉय करिए अपने इस फेज़ को, अपनी इस लाइट को, अपने इस जीवन को पूरी तरह से इंजॉय करिए और अपने जीवन में वो लाइट लेकर आइए जो आपको बिल्कुल डिवाइन, जो आप जिस टाइप की डिवाइन सोल बन के आप पैदा हुए उस लाइट में आ जाइए, उस लाइट को पहचानिए और उसको अडेप्ट कर लीजिए। आपको किसी के नेगेटिविटी में के लूप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिख भी रहा है क्लियरली कि कोई एनर्जी आपसे पंगा लेने की कोशिश कर रही है, जस्ट सरेंडर टू डिवाइन, जस्ट सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन को सौंप दीजिए। ओके, डिवाइन विल टेक केयर, है ना। डिवाइन आपका ध्यान अपने आप रख लेंगे। आप अपने सोल पर्पस को करते चले जाइए। छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जीवन एक बार मिला है, अच्छे से अपना सोल पर्पस कंप्लीट करिए, ठीक है। तो ये था आपके हेटर्स के लिए चेतावनी। अब अगर कोई भी हेटर्स आते हैं आपके रास्ते में तो डिवाइन खुद ही देख लेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता करने की ज़रूरत अब इनको है, क्योंकि इनके वक्त अब शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।